बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सीरीज़ के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन की टाइप्स क्या क्या हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में तकसीम कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स। द फ्रेगमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस टू डिवाइड अ टेबल इनटू इट्स सब टेबल्स। कि हम फ्रेगमेंटेशन में किसी भी साइट के ऊपर जो जो डाटा रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक हमारे टेबल्स को सब डिवाइड कर लेते हैं, सब टेबल्स बना लेते हैं। इन सब टेबल्स को हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं और इनको डिफरेंट साइट्स के ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम प्लेस कर देते हैं। जिस तरीके से हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स का सारा डाटा सेव है, तो हमारे पास फीस सेक्शन को सिर्फ और सिर्फ फीस के रिलेटेड ही डाटा चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोलर एग्जामिनेशन सेंटर को हमारे पास स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स वगैरह की डिटेल चाहिए, जिन जिन सब्जेक्ट्स के वो पेपर्स देना चाहता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास वो हॉस्टलाइट है तो हॉस्टल वाले सेक्शन को हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसके हॉस्टल के ड्यूज़ के बारे में या हॉस्टल के बारे में ही इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके रूम नंबर वगैरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमारे पास जो डिफरेंट साइट्स के ऊपर है वो एक ही स्टूडेंट का डिफरेंट तरह का डाटा जो है वो रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस टेबल को रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से सभी साइट्स के ऊपर सब टेबल्स में डिवाइड करके डिफरेंट साइट्स के ऊपर रख देते हैं, और हर टेबल जो है वो फ्रेगमेंट कहलाता है। हर टेबल में स्टूडेंट की प्राइमरी की का होना मस्ट है। तो हम इस फ्रेगमेंटेशन को इस तरीके से करते हैं कि अगर हमको कल को सारे के सारे सब टेबल्स को मिलाकर दोबारा से डेटाबेस बनाना पड़ सके तो वो पॉसिबल होना चाहिए। किसी विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रूल्स के हम उन टेबल को जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि हमें लॉजिक्स और रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी बेस के ऊपर हम टेबल को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं कि हम उन फ्रेगमेंट्स को मिलाकर दोबारा से मेन टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो ये होगा बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रेगमेंटेशन का। अब हम देख लेते हैं कि फ्रेगमेंटेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो डेफिनेटली फ्रेगमेंटेशन के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं, जिसमें से सबसे पहला एडवांटेज जो है क्यूरी या रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर अवेलेबल है। तो जो भी लोकल साइट जहाँ से उसको रिक्वायर्ड क्यूरी को प्रोसेस किया जाना है तो वो फ़ौरन से क्यूरी जो है वो प्रोसेस हो जाती है। उसको कोई टाइम का वेट नहीं करना पड़ता कि सिस्टम बिजी है या हमारे पास जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको एक्सेस करने में, उसको सर्च करने में टाइम का वेस्ट नहीं होता। इसी तरीके से जो डाटा है वो वैलिडेटेड हमारे पास अवेलेबल होता है, अपडेटेड डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, क्योंकि डिफरेंट साइट्स के ऊपर जो भी डाटा रिक्वायर्ड है तो वहाँ से उसको अपडेट भी कर सकता है और उसको एक्सेस भी कर सकता है। तो हमारे पास जो डाटाबेस है वो वैलिडेटेड और अपडेटेड डाटा जो है वो अवेलेबल रहता है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास क्यूरी पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है, कि हमारे पास उसी डाटाबेस या उसी टेबल के ऊपर डिफरेंट साइट्स से क्यूरीज जो हैं वो प्रोसेस की जा सकती हैं, जिसकी वजह से पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस और हमारे पास क्यूरीज जो हैं वो ज़्यादा हाई स्पीड के साथ प्रोसेस हो जाती हैं। इसके अलावा डाटाबेस जो है वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर अवेलेबल होने की वजह से, टेबल जो हैं वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर अवेलेबल होने की वजह से सेंट्रल सिस्टम के ऊपर डिस्क स्पेस जो है वो कम कंज्यूम हो जाती है और हमारी डिस्क स्पेस जो है वो बच जाती है। इसी तरीके हमारे पास द लास्ट वन एडवांटेज ऑफ द डाटा फ्रेगमेंटेशन इज़ द डाटा दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑन दैट साइट इज़ नॉट प्लेस्ड ऑन द साइट। कि हमारे पास वो डाटा जो कि उस साइट के ऊपर रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उस साइट के ऊपर वो डाटा भी रखें। हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा है उसको ही उस साइट के ऊपर प्लेस करते हैं और अपनी क्यूरीज और अपनी रिक्वेस्ट जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द डाटा फ्रेगमेंटेशन। तो जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं डाटा फ्रेगमेंटेशन के, तो वहाँ पर डेफिनेटली कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं डाटा फ्रेगमेंटेशन के। तो हमारे पास सबसे पहला जो डिसएडवांटेज ऑफ द डाटा फ्रेगमेंटेशन है कि हमारे पास अगर जो रीड एंड राइटिंग हेड्स हैं उनको सर्च करना पड़ता है डाटा को एट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। तो हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा डाटाबेस चाहिए, हमें कुछ ऐसा डाटा चाहिए जो कि डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के ऊपर अवेलेबल हो, और उन सभी फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करके वहाँ से सर्च करके हमें जो रिक्वायर्ड डाटा है वो प्रोवाइड किया जाना हो। तो हो सकता है जो रीड राइट हेड्स हैं उनको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के ऊपर जाना पड़ता है और वहाँ से हमारा डाटा जो है वो रिक्वायर्ड एक्सेस करके लेके आना पड़ता है, जिसकी वजह से रीड राइट हेड्स को ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है रैदर दैन रीडिंग फ्रॉम द सिंगल फ्रेगमेंट और फ्रॉम सिंगल फाइल।
तो हमारे पास ये टाइम उस टाइम कंजप्शन से भी ज़्यादा हो जाता है कि हमें एक ही फ्रैगमेंट या एक ही फाइल से डाटा रीड करना पड़े, बजाय इसके कि हमें डिफरेंट फ्रैगमेंट से डाटा जो है वो एक्सेस करना पड़ता है, सर्च करके हमारी क्यूरी को प्रोसेस करके हमें ला कर देना पड़ता है। तो बात करने का मकसद ये है, डिसएडवांटेज मेन जो है वो ये है कि हमें डाटा को डिफरेंट फ्रैगमेंट्स से रीड राइट करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, बजाय इसके कि डाटा को सेम फ्रैगमेंट या सेम फाइल से रीड राइट करना पड़े। इसके अलावा हमारे पास दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये डाटा रिकंस्ट्रक्शन जो है वो एक एक्सपेंसिव मेथड है कि हमारे पास अगर डिफरेंट साइट्स के ऊपर डाटा फ्रैगमेंट्स हमने बना के रखे हुए हैं और हमें डाटा जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ जाता है, दैट वन इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। डाटा फ्रेगमेंटेशन इज अ कम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी, तो हमारे पास इसके लिए टेक्निकल पर्सन्स का होना ज़रूरी है जो कि उस डाटा फ्रेगमेंटेशन को परफॉर्म करेंगे और डिफरेंट साइट्स के ऊपर जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको प्रोवाइड कर देंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द फ्रेगमेंटेशन। तो हमारे पास 3 तरह की फ्रेगमेंटेशन अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन एंड हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन। अब हम इन सभी टाइप्स ऑफ द फ्रेगमेंटेशन को वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारे पास वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है और हमारे पास हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन जो कि कम्बिनेशन है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन एंड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का, वो क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की। तो ये ऐसी टाइप ऑफ द फ्रेगमेंटेशन है जिसमें किसी भी टेबल को हम वर्टिकली डिवाइड कर देते हैं, उसके रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट्स, जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं, हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और जो रिक्वायर्ड साइट है उसके ऊपर भेज देते हैं। और हर एक फ्रैगमेंट में प्राइमरी की का होना मस्ट है, क्योंकि किसी भी डाटा को हम प्राइमरी की से ही एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का डाटाबेस है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस और स्टूडेंट के कोर्सेज और उसके अलावा उसका सेमेस्टर वगैरह सारी की सारी डिटेल जो है उस स्टूडेंट की फ़ीस वगैरह उसमें इंक्लूड हमने की हुई है। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देखा जा सकता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो फीस सेक्शन है उसको सिर्फ और सिर्फ फीस रिलेटेड डाटा ही शो हो। इसके अलावा जो हॉस्टल सेक्शन है तो उसमें हॉस्टल के रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में हैं उनके रिलेटेड ही डाटा शो हो। इसी तरीके जो हमारे पास कंट्रोलर एग्जामिनेशन है तो हमारे पास उसको सिर्फ स्टूडेंट के कोर्सेज ही शो हों और स्टूडेंट की आईडी शो हो जिन में वो इस वक्त एनरोल्ड है। तो हमारे पास जो डिफरेंट साइट्स के ऊपर रिक्वायर्ड डाटा है तो हम उसके लिहाज से इस डाटा के फ्रेगमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं और डिफरेंट साइट्स के ऊपर जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कर देते हैं, उनको भेज देते हैं, ताकि हम उन साइट्स के ऊपर हमारे रिक्वायर्ड डाटा है उन्हीं फ्रेगमेंट्स को देख सकें और अपना रिक्वायर्ड डाटा जो है उसको एक्सेस कर सकें। तो जैसा कि हमारे पास इस टेबल को वर्टिकली इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास जो फी सेक्शन के रिलेटेड डाटा है उसको हम अलहदा से एक फ्रेगमेंट बना देते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, जिसमें हम स्टूडेंट की आईडी और उसकी फ़ीस जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स या 2 ही कॉलम जो है वो इंक्लूड करते हैं और अलहदा से फ्रेगमेंट बनाकर फीस सेक्शन साइट के ऊपर अवेलेबल कर देते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है वर्टिकल डाटा फ्रेगमेंटेशन की, जिसमें हम डाटाबेस को वर्टिकली डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डाटा फ्रेगमेंटेशन की। तो हॉरिजॉन्टल डाटा फ्रेगमेंटेशन में तो हम किसी भी डाटा टेबल को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देते हैं। सपोज दैट अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है तो उसने मल्टीपल कोर्सेज जो हैं वो लिए हुए हैं, तो हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो एक यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं, उन सभी ने अपने अपने रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो अडॉप्ट किए हुए हैं और उनके सामने उनका प्रोफेसर नेम भी इंक्लूडेड है। तो हम क्या करते हैं कि हमें सारे के सारे जो कोर्सेज हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो डाटाबेसिस का कोर्स है, किसी भी प्रोफेसर को वो सिर्फ वही डाटा चाहिए कि डाटाबेस का कोर्स जो है वो किस किस स्टूडेंट ने लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट जो है उसको फ्रेगमेंट्स में इंक्लूड कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिन स्टूडेंट्स ने डाटाबेस का कोर्स लिया हुआ है उनका सारा का सारा डाटा निकाल कर, पूरी की पूरी रो निकाल कर हम अलहदा से फ्रेगमेंट बना लेते हैं, अलहदा से टेबल बना लेते हैं। इस टेबल को उस साइट के ऊपर अवेलेबल करवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ जिन स्टूडेंट्स ने डाटाबेस का कोर्स अडॉप्ट किया हुआ है। तो इस तरीके की फ्रेगमेंटेशन को, इस स्ट्रेटेजी को हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जिसमें हम अपना टेबल जो है उसको ट्यूपल्स, रोज को अलहदा करके एक नया टेबल बना लेते हैं। दैट टाइप ऑफ द फ्रेगमेंटेशन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। तो इसको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि हमारे पास जिस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा अवेलेबल है तो उसको हम इस तरीके से फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट टाइप ऑफ द फ्रेगमेंटेशन है वो हमारे पास हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन है, जिसमें हमारे पास किसी भी टेबल को मिक्स्ड जो हाइब्रिडेशन करवाई जाती है, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल
फ्रेगमेंटेशन कम्बिनेशन होता है ये हमारे पास, तो इसमें हमारे पास दो तरह से फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस कर सकती है कि या तो पहले हम वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कर लें और उस वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के ऊपर फिर हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन डिप्लॉय कर दें, या फिर हमारे पास पहले हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन डिवाइड कर दें, उसके बाद उसके ऊपर हम जो है वो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारे पास हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन जो है वो कम्बिनेशन है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का, तो ये मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ द फ्रेगमेंटेशन है जिसमें हम अपनी क्यूरीज को अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने टेबल के ऊपर जो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो हमारे पास इस फ्रेगमेंटेशन को इस डायग्राम से बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है, जिसमें हम पहले वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम अपनी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन डिप्लॉय कर लेते हैं, या फिर पहले हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन जो है डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद हम अपनी वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो है वो डिप्लॉय कर लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन देखी, फ्रेगमेंटेशन के एडवांटेजेस और फ्रेगमेंटेशन के डिसएडवांटेजेस देखे, उसके बाद एंड में हमने टाइप्स ऑफ द फ्रेगमेंटेशन देखी, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन एंड हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन जो कि कम्बिनेशन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का, उसको देख लिया है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।